मैं सोच रहा था प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी को देखकर, श्याम बिहारी जी को देख के, महेश कश्यप जी को देखकर, अखिलेश सोनी जी को देखकर कि अगर भाषण वोषण अच्छा दे लूंगा तो हो सकता है अंडर 50 के लोगों की गुंजाइश है तो मैं भी राजनीति में प्रवेश कर लूं। करना चाहिए, क्या बात। शिक्षा सम्मान विस्तार न्यूज के बस्तर के इस शिक्षा सम्मान 2026 में किरण सिंहदेव जी आपका और श्याम बिहारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ज्ञानेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, अभिनंदन। और मुझे पता चला आज आप लोग आए हैं तो मैंने कहा कि अवसर, और इसी बीच हमारे बीच शिक्षा मंत्री जी आ गए हैं, गजेंद्र यादव जी। मैं तालियों से एक बार चाहता हूं कि आप सब लोग उनका स्वागत करें। बहुत दिल्ली से आज ही आए हैं और आज ही विस्तार न्यूज के कार्यक्रम आए हैं, इसके लिए मैं आपको खड़े होकर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दिल्ली नहीं गए थे? आजकल दिल्ली बहुत जा रहे हैं लोग। तो खैर, बहुत बड़ा बोझ हटा, बहुत बड़ा दाग हटा और अब चैन की नींद बस्तर में आती होगी अध्यक्ष जी। ज्ञानंद जी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, क्योंकि एक डेडलाइन जो उन्होंने दिया था, 4 दशक का यह जो संताप जो हमारा ये बस्तर झेल रहा था, और उन्होंने जो डेडलाइन दिया मार्च 26 के पहले बस्तर और देश हमारा छत्तीसगढ़ सहित नक्सल पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होगा। और आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा कि मार्च 26 के पहले पूरी तरीके से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वास्तव में जन आकांक्षाएं थी, 4 दशक का जो ये संताप है, जिसमें हमारे बस्तर के उन सुदूर वनांचल में जहां पर की सरकार की योजनाएं, उनके कार्यक्रम, विकास उन्मुखी जो कार्यक्रम उनके हैं, वो सहजता से और सरलता से पहुंचे। वहां पर रहने वालों का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो स्लोगन है, उनका जो मूल मंत्र है, इसको अब परिभाषित होता हुआ वहां पर दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सत्ता, संगठन, सरकार, संगठन के लोग तो विस्तार में लगे हुए हैं कि कैसे भी 12 की 12 की सीट जो है झोली में आए, लेकिन वो 12 की 12 सीट तब आएगी जब जितने बड़े विजन के साथ श्याम बिहारी जी नक्सलवाद खत्म हुआ है। कल मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, बस्तर के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी आपने कोई प्लान बनाया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां गृह मंत्री अमित शाह की नजर हो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हो, उस क्षेत्र के लिए तो आपको अपने विभाग से कुछ विशेष निकाल कर करना ही होगा। वो विशेष क्या है, बस्तर के दर्शकों को, बस्तर की जनता को बताना चाहिए कि बस्तर में आने वाले 1 साल में श्याम बिहारी जी बतौर स्वास्थ्य मंत्री क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज के स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शिक्षा सम्मान कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और पूरी बस्तर की जनता को जो नक्सलवाद से, लाल आतंक से जो मुक्ति मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो 31 मार्च डेडलाइन था नक्सलवाद समाप्ति का, और दिन तारीख निर्धारित करके नक्सलवाद खत्म करके इस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त प्रांत बनाया गया। और इसके बाद एक बड़ी चुनौती, जैसा कि आपने कहा कि नक्सलवाद मुक्ति के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही अल्प समय, अभी 3 महीने नक्सलवाद के खात्मे को हुए हैं। हमने सर्वप्रथम उन लोगों के लिए जो सामान्य लोगों के साथ मुख्य धारा से कट चुके थे, और नक्सलवाद समाप्ति के बाद उन लोगों के लिए 100% लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चलाकर 35 लाख के आसपास लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का काम हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। यहां के लोगों को भी जो रायपुर में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, वैसा सुविधा मिले, इसको लेकर राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर में हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। 9 तारीख को हम कैथ लैब का भी, हार्ट का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र हमारा जगदलपुर में होने जा रहा है, और आप जाकर देख सकते हैं। बस्तर को न केवल मलेरिया से मुक्ति मिली बस्तर में,
उस पर भी मैं संक्षिप्त में ले लेता हूं सब। हमने न केवल जगदलपुर बल्कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज बहुत स्पीड से बन रहा है, अभी दंतेवाड़ा में भी चालू करने वाले हैं। पूरे के पूरे बस्तर संभाग के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में हमारे जो एम्स में जांच होता है उस लेवल का जांच अटल आरोग्य लैब के माध्यम से हम स्थापित किए हैं। और इतना ही नहीं, ये नक्सली जो हमारे भोले भाले लोगों को भड़काकर उनको अपने अभियान में शामिल करते थे, उनके साथ किस प्रकार का करते थे मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैर के नीचे से भी जमीन हिल जाएगी कि उन्होंने ऐसे नौजवानों का, नवयुवतियों का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा दिया था। अभी हमारे जगदलपुर में हम लोगों ने देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाकर ऐसे 70 नक्सल पीड़ित, जो नक्सल अभियान में जिसको नक्सलियों ने झोंक रखा था, ऐसे जिन्होंने हमारे मुख्य धारा में आने का फैसला किया, 70 लोगों का फिर से हमने ऑपरेशन कराकर उनको फिर से अपना दाम्पत्य जीवन, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो नसबंदी कर दिया गया था उसको सामान्य करने का काम किया है। ये काम हमने किया है। तो धीरे धीरे अगर ऐसी बातचीत नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है नया। और अगर 70 माओवादी जोड़े को, अगर 70 लोगों के साथ ये हुआ है कि उनके बाल बच्चे पैदा होंगे, उनकी पीढ़ियां आएंगी, वो नया जीवन देखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके बारे में मुझे लगता है कि उतना ही चीख कर बताना चाहिए जितना चीख कर ये बताया गया कि देखिए लाल आतंक का गढ़ है बस्तर। ये नहीं बताएंगे तो बस्तर के माथे से, छत्तीसगढ़ के माथे से ये कलंक दूर नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के पास 31 मार्च 2026 के बाद चुनौती बढ़ी है, क्योंकि ग्राउंड पर आप लोग होते हैं, आपको दोबारा सरकार बनानी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो खत्म हुआ है एक मूवमेंट, इसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? लोग समर्थन में हैं, गांव के लोग समर्थन में हैं या विरोध कर रहे हैं, या तो फिर इनको मनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है? क्योंकि आपके पास तो जिम्मेदारी ये है कि दोबारा फिर से सरकार में आना है। तो गांव के लोगों का फीडबैक क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो वहाँ के बच्चे, ऐसे क्षेत्र में बताऊँ आपको, सुकमा जिले के अंतर्गत, अब जैसे पुवर्ती से लेकर उधर आप बीजापुर के क्षेत्रों में भी देख लीजिए, ऐसे क्षेत्रों में वहाँ के बच्चों ने अपना मुख्यालय तक नहीं देखा था। वहाँ के लोगों ने, सुकमा जिला के अंतर्गत जो प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ के लोगों ने तो सुकमा तक नहीं देखा था। वहाँ के लोगों ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं थे। अब उनका जीवन अच्छा हो, वहाँ पर सरकार की योजनाएं पहुँचे, वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस दृष्टि से और लोगों में बड़ा उत्साह है। और मैं इसका 2 आपको बता दूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी, आप भी जानते हैं अच्छे से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो हमारा बस्तर का ओलंपिक है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। पहली बार जब हुआ था बस्तर ओलंपिक तो लगभग 60-66 हजार के आसपास के उसमें यहाँ के बच्चों ने भाग लिया था। लेकिन इस बार और 3 लाख ऐसे 90-91 हजार के लगभग उन क्षेत्रों से भी आकर बच्चों ने खेल प्रतियोगिता, जो स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं थी, उसमें हिस्सा लिया है। एक प्लेटफॉर्म देने का काम हुआ है उनको। साथ ही हमारा बस्तर पर्व है, बस्तर पंडूम है, इसमें हमारे बस्तर के सभी जनजाति, जितनी भी जनजातियां हैं, उनकी खान पान, भाषा शैली, बोल चाल, पहनावा से लेकर सभी प्रकार का, तो उन क्षेत्रों के निवासी भी, वहाँ के बच्चे बच्चियां भी उसमें प्रतिभागी बन के सम्मिलित हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये महज 3 महीना में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उन्होंने एक योजना नियत नीलानार, मेरा अच्छा गांव, इसको प्रारंभ किया। वहां पर, वहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड बनना, वहां पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की 40 से भी ज्यादा ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका लाभ और वहां के निवासियों को मिलने की संभावना है। वहाँ टावर लगने चालू हो गए, पीएससी, मिनी पीएससी, मंत्री जी खुद बताएंगे, बैठे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से वहाँ की शुरुआत करना, इस तरीके से ऐसे 40 से भी ज़्यादा योजनाएं कुल मिला के इस तरीके से उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पर विकास बहुत तेजी से पहुँचे, जिसका फायदा वहाँ के लोगों को मिले, पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को, बच्चियों को मिले वहाँ पर, और उनको रोजगार के एक सेवा डेरा का मामला मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। अभी मैंने आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। जगदलपुर विधानसभा में ही नेतानार प्रसिद्ध गांव है, और वहां पर 1 महीना के बाद ऐसे 20 बच्चियों को हमने सिलाई मशीन दिया। वे बच्चियां 1 महीना तक लगातार सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ली उन्होंने, कपड़े सिलने की। अब वे अपने अपने घर जाके, अपने अपने गांव जाकर
और ये काम अपने रोजगार, अपने परिवार को महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उठाया गया कदम था। उसी प्रकार ड्राइविंग के लिए वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर 20 नई बच्चियों ने उसमें फिर से भाग लिया और उसमें 7 पंचायतों की बच्चियों ने भाग लिया। इमली प्रसंस्करण हो, यहाँ की जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है और इन सारी चीज़ों से जुड़ के रोजगार के अवसर सहजता से उनको उपलब्ध हों। और बच्चियां हैं जो ई रिक्शा चला के गांव से शहर आना, शहर से गांव ले जाना, रोजगार के इस तरीके से समग्र दिशा में काम हो रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय हो, आदरणीय गृह मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का, जो हमने कहा और वो किया है, विकास की दृष्टि से देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। आलोचना भी बहुत होती है श्याम बिहारी जी, आपसे इसलिए जानना चाहता हूं कि आपका सुबह सुबह टीवी में रिएक्शन देखता हूं मैं, तो आप काउंटर कांग्रेस को करते हैं तो बहुत आक्रामक होकर करते हैं, इसलिए आप ही से जानना चाहता हूं। बस्तर उजाड़ देंगे, बस्तर का जंगल बर्बाद हो जाएगा, बस्तर को बर्बाद करने के लिए सब प्लानिंग की गई है, इस तरह के आरोपों से भी तो लड़ना है आप लोगों को, क्योंकि विपक्ष का तो स्टैंड है कि भाई देखिए पेड़ कट गया, जंगल काट दिया, कैसे होगा, इसीलिए बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ है। इससे कैसे लड़ेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि कांग्रेस ने कभी न तो गरीबों का विकास करना चाहा, न पिछड़ों का विकास करना चाहा, न बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों का विकास करना चाहा। यदि उसमें इच्छा शक्ति होती तो केंद्र में भी सरकार उनकी रहने के बावजूद, राज्य में सरकार रहने के बावजूद वो नक्सलवाद को डंके की चोट पे खत्म करते। और जब बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग शिक्षा से दूर रहें, यहाँ के लोग मुख्य धारा से दूर रहें और केवल उनकी झूठी कहानी को एक बनाकर गढ़कर बस्तर के लोगों को केवल वोट देने का मशीन बना के रखा जाए। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि बस्तर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो अबुझमाड़ का क्षेत्र हो, चाहे सुकमा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा दूरस्थ अंचल के जो बीजापुर का क्षेत्र हो, आज सभी क्षेत्र में हमारी विकास पहुंच रही है। नियत निलनार स्पेसिफिक बस्तर के कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू किया गया। अभी बस्तर मुन्ने के नाम से पूरे संभाग को 40 सुपर योजनाओं के साथ चलाया जा रहा है और कांग्रेस को इसको देखकर उनके पेट में दर्द है। वो नहीं चाहते कि बस्तर के लोग, बस्तरिया लोग आगे बढ़ें, सुविधाएं प्राप्त करें, इसलिए तरह तरह के मनगढ़ंत बात बनाकर वो लोगों को बरगला रहे हैं। बस्तर के लोगों का यहाँ प्राकृतिक जो यहाँ के सौंदर्य हैं, यहाँ के वनोपज हैं, यहाँ के मेहनतकश लोग हैं, सरकार उनको प्रमोट करना चाहती नहीं, है। नक्सलवाद के खत्म होने पर उन लोगों ने तारीफ की है, ऐसा नहीं है, ये तो बोला है कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसके साथ एक ऐड ऑन कर देते हैं क्वेश्चन की सब कुछ तो ठीक है लेकिन बस्तर बर्बाद हो जाएगा। आप दाल कितने अच्छे बना लीजिए, घी का तड़का लगा दीजिए, एक मक्खी पकड़ के आप उसमें डाल दिए, खाने लायक रहता है क्या? ये इनकी वही हालत है। तारीफ जरूर कर रहे हैं, अगर तारीफ नहीं करेंगे तो जनता इनको जो है देख रही है, लेकिन उसमें अब झूठा कहानी बनाने का, जैसे पुराने समय में पिक्चरों में हम देखते थे शेर की कहानी बना दिया जाता था कि उस गांव में शेर है, लोग जाते नहीं थे, वैसा ही ये लोगों के दिमाग में ये भरने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्सलवाद विकास के लिए नहीं, दूसरे कामों के लिए हुआ, केवल और केवल इनकी मनगढ़ंत कहानी है। चलिए, आप दोनों का, किरण सिंह देव जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जाना है। हवाई जहाज का उड़ने का समय 4:30 है और मेरे सामने शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं जिनके विभाग का इतना बड़ा कार्यक्रम है और बच्चों का सम्मान है, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद ज्ञानंद जी। मैं तो विस्तार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय हमारे स्वर्गीय दादा बलीराम जी के कश्यप की स्मृति में आप शिक्षा सम्मान समारोह आज यहाँ पर आपने आयोजित किया है। वास्तव में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद जी।